हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम इन दिस चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव स्टडीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ द एयर। ठीक है ना, हमने वहाँ पर उस लेक्चर में एयर के फंक्शंस डिटेल में स्टडी किए थे। ठीक है बच्चों, लेकिन आज हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि जो एयर है, जो मूवमेंट होती है एयर की, हाउ इट अकर्स, what is the concept behind. And before going to the lecture, first of all I want to say you that try to, you can say, learn these things while you are watching the things and note down, you can say, in your notebooks what is written on the board. और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप इस चैनल को, रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस को, जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दूसरे लोगों को भी बताएं। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी नॉलेज यहाँ पर दी जाती है, ये भी बताएं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, द मूवमेंट ऑफ एयर। कि एयर और यू कैन से विंड, इसको हम विंड कह सकते हैं कि ये मूव कैसे करती हैं। देखिए बच्चों कि हम ये जानते हैं कि एयर जो है इज सेल्डम स्टेशनरी, कि ये स्टेशनरी नहीं है। क्या है? एयर इज सेल्डम स्टेशनरी, कि एक जगह पे नहीं रह सकती। ठीक है ना। दूसरी, जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है लेकिन इवनिंग के टाइम में एक बहुत ही ठंडी हवा चलती है, ए कूल इवनिंग ब्रीज आफ्टर ए हॉट डे, ए कूल ब्रीज आफ्टर ए हॉट डे, कि गर्म दिन के बाद क्या होता है, बहुत ही ठंडी हवा चलती है। और समटाइम रेन आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ really hot weather, or rain after a few days really hot weather, really hot weather, कि जब लगातार कई दिन तक मौसम गर्म रहता है। brings us sign of relief, brings us sign of relief, हमें बड़ा रिलीफ मिलता है कि लगातार कई दिनों से अगर ज़्यादा दिन गर्म हो रहे हैं तो उसके बाद रेन का आना निश्चित है, उसके कारण हैं। उन कारणों को आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है ना। और कई बार हम देखते हैं कि मैनी टाइम्स इट इज सीन दैट स्ट्रॉन्ग विंड विल कम एंड स्टॉर्म, बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ ब्रीज, कि हमें तो हवा की बात कर रहे हैं लेकिन कई बार हवा नहीं आती, बहुत सारे तेज हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। तो उसका भी कारण देखेंगे कि मैनी टाइम्स हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एयर चलती है, बट मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं और स्टॉर्म, तूफान को स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना। मे अकर्स ड्यू टू वेदर चेंज, इंस्टेड ऑफ कूल ब्रीज, कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि कूल ब्रीज चलेगी जो इवनिंग में आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास हवाएं या कोई तूफान आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि बच्चों, व्हाट काजेज द मूवमेंट ऑफ एयर। क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या आता है? अब बात आती है कि व्हाट काजेज द मूवमेंट
ऑफ एयर, कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण मूवमेंट होती है एयर की, एंड व्हाट डिसाइड्स वेदर दिस मूवमेंट, व्हाट डिसाइड्स वेदर दिस मूवमेंट इज, वेदर दिस मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट, जो हम एयर की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ऑफ विल बी इन द फॉर्म ऑफ, दिस मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज, कि हम कहते हैं कि जब हवा चलती है सिर्फ एक अच्छी हवा हम तक पहुंचती है, जेंटल ब्रीज आती है, और ए स्ट्रॉन्ग विंड, और स्ट्रॉन्ग विंड जब तेज हवा चलती है, और यू कैन से टेरिबल स्टॉर्म, और टेरिबल स्टॉर्म आता है। ये क्वेश्चंस हैं। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट ब्रिंग्स द रेन, कि हवाएं कैसे चलती हैं, व्हाट ब्रिंग्स द रेन। तो ये 3 क्वेश्चन है बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, और इनके पीछे क्या रीजन रहता है वो पहले डिस्कस करेंगे। इससे आप समझ जाओगे कि ये जो एयर चलती है इसका चलने का कारण क्या है, और जब वो तेज हवाएं बन जाती हैं या एक तूफान बन जाता है तो उसका कारण क्या होगा, और जब हम कहते हैं कि रेन्स आती हैं या रेन अकर्स, इट इज व्हाट इज कॉज बिहाइंड इट, ठीक है ना। अगर हम देखें कि जितने भी फिनोमिना इसमें बताए गए हैं, फिनोमिना मीन्स कि मूवमेंट ऑफ एयर एक फिनोमिना है, ठीक है ना, जेंटल ब्रीज और स्ट्रॉन्ग विंड और टेरिबल स्टॉर्म का चलना ये एक फिनोमिना है, ठीक है ना। तो ऑल द अबव फिनोमिना भी जो हमने ये फिनोमिना दिखाए हैं, ऑल दीज फिनोमिना, ठीक है ना, क्वेश्चंस आर रिजल्ट ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू 2 प्रोसेसेस, कि जो हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इट इज ड्यू टू, किसके कारण है ये, इट इज ड्यू टू, कि ये जो फिनोमिना की हम बात कर रहे हैं इनका कारण क्या है, इट इज ड्यू टू रिजल्ट ऑफ चेंजेस, रिजल्ट ऑफ चेंजेस, किसमें चेंजेस आ रहे हैं, दैट टेक्स प्लेस इन द एटमोस्फेयर, दैट टेक्स प्लेस इन द एटमोस्फेयर, कि ये चेंजेस किस में देख रहे हैं हम, एटमोस्फेयर में देख रहे हैं, ठीक है ना, एंड दीज अकर्स ड्यू टू 2 प्रोसेसेस, एटमोस्फेयर विच अकर्स ड्यू टू 2 प्रोसेसेस, कि ये जो 2 प्रोसेस मैं बताऊंगा वो 2 प्रोसेसेस ही इन तीनों क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, कि उन्हीं 2 काजेज के कारण वहां पर एयर भी चलती है, ठीक है ना, वहां पर स्ट्रॉन्ग विंड और टेरिबल स्टॉर्म भी आता है, एंड रेन आल्सो अकर्स, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने नीचे कारण लिखा, या जो आपको ये कंसेप्ट का निचोड़ मैंने आपको बताया, ये कारण बन जाता है, दिस इज द मेन काज, कि जो 2 प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, और यू कैन से इन क्वेश्चंस के आंसर आपको उन प्रोसेसेस के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो प्रोसेसेस हैं क्या, जरा उन पे देखते हैं कि वो प्रोसेसेस क्या हैं। देखिए बच्चों, पहली प्रोसेस जो है यहाँ पे, कि हमने बोला कि मूवमेंट ऑफ एयर होती है, स्ट्रॉन्ग विंड या टेरिबल स्टॉर्म चलता है, या रेन होती है, इसके 2 प्रोसेस हैं, ठीक है ना। पहला प्रोसेस हम यहाँ पे बात करते हैं हीटिंग ऑफ एयर, क्या होता है, हीटिंग ऑफ एयर, कि एयर हीट अप हो जाती है, क्योंकि सनरेज पड़ती है, सोलर रेडिएशन आती है तो एयर हीट होती है, ठीक है ना। दूसरा है फिर हमारे पास कि वाटर वेपर का फॉर्मेशन होना, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स। ये 2 प्रोसेसेस हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स, ये 2 मेन काज है बच्चों जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं, या यू कैन से स्ट्रॉन्ग विंड
और यू कैन से जो रेन आती है, बिकॉज ऑफ दीज टू प्रोसेसेस। अब इन प्रोसेस को हम देखते हैं कि हीटिंग ऑफ एयर कैसे होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीटिंग ऑफ एयर, कि हाउ हीटिंग ऑफ एयर काजेज फॉर्मेशन ऑफ विंड और यू कैन से मूवमेंट ऑफ द विंड। सबसे पहले देखिए कि जब एयर गर्म होती है, क्यों? क्योंकि जैसे ही रेडिएशन, सोलर रेडिएशन आती हैं सन से, वो धरती से टकराती हैं और टकरा के वापस एटमॉस्फेयर में जाती हैं। तो नियर बाय जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा और वो हवा भी वहां से गर्म हो जाती है। तो हीटिंग ऑफ एयर अकर्स ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर अकर्स ड्यू टू, किसके कारण हो रहा है? कि जो सोलर रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड बैक रेडिएशन, कि सन से जो रेडिएशन आई धरती से टकराई और वो वापस जाती हैं बाय द लैंड एंड बाय द लैंड, कि लैंड उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, एंड वाटर भी, एंड वाटर। ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। फिर दूसरा, द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, की रेडिएशन सन से आ रही हैं, फॉल्स ऑन द अर्थ, फॉल्स ऑन द अर्थ, कि वो धरती पे आती हैं, ठीक है ना। एंड सम आर एब्जॉर्ब, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेंगी, सम आर एब्जॉर्ब्ड, कि कुछ तो वहां पर एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, सम आर एब्जॉर्ब्ड एंड यू कैन से मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड बैक, एब्जॉर्ब्ड एंड majority of them are reflected back, कि उनमें से जो मेजोरिटी में होंगी, जो बहुत सारी होंगी, वो क्या कर दी जाएंगी? रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी, ठीक है ना। कौन करेगा? रिफ्लेक्टेड बैक बाय द लैंड, कि लैंड करता है, प्लस में वाटर बॉडीज, लैंड एंड वाटर बॉडीज, ठीक है बच्चों। तो एक तरह से ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि जब हम ये एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो लैंड और जो वाटर है वो कैसे रिफ्लेक्टेड बैक करता है रेडिएशन को, कि जब रेडिएशन कहाँ आती हैं? धरती पे आती हैं, तो धरती से टकराने के बाद और वाटर बॉडी से टकराने के बाद वो वापस चली जाती हैं, ठीक है ना। उसका क्या इफेक्ट पड़ा कि जब वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट इंक्लूड करते हैं यहाँ पे कि उसका क्या इफेक्ट यहाँ पर होगा। देखिए बच्चों, द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन हीट अप द एटमोस्फेयर, द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन हीट अप द एटमोस्फेयर, कि जो एटमोस्फेयर है उसको क्या करेगी? गर्म करेगी, फ्रॉम बिलो, एज ए रिजल्ट, फ्रॉम बिलो एज अ रिजल्ट, कि जब वो नीचे से गर्म होएगी, ठीक है ना, उसका रिजल्ट क्या होगा? कन्वेक्शन करंट आर सेटअप, एज ए रिजल्ट कन्वेक्शन करंट, कनेक्शन करंट आर सेट अप इन द यू कैन से एयर, कि एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है एयर के अंदर, ठीक है ना। बट हम ये भी बात जानते हैं कि जो लैंड होते हैं वो फास्टर गर्म होते हैं और उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, लेकिन जो वाटर है वो थोड़ा सा लेट गर्म होता है, लेकिन लेट ही वो ठंडा होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, बट
land, you can say, gets heated up faster. Land heated up faster than water bodies. ठीक है ना, जल्दी से वाटर बॉडी से जल्दी गर्म होता है. एंड द एयर ओवर लैंड, एंड द एयर ओवर लैंड, जो लैंड के ऊपर एयर है वो भी क्या होगी, उतनी ही जल्दी गर्म होगी. ठीक है. लैंड आल्सो हीटेड अप, लैंड ओवर द, लैंड आल्सो हीटेड अप फास्टर देन द एयर ओवर वाटर बॉडीज, कि जो एयर वाटर बॉडीज के ऊपर होगी उससे जल्दी वो गर्म हो जाती है. ठीक है ना. उससे क्या होगा कि जब हवा गर्म होती है, बच्चों याद रखना, जब एयर गर्म होती है तो क्या होगी, हल्की हो जाएगी. हल्की होगी क्या होगी, वो ऊपर की तरफ जाती है. तो हॉट एयर ऑन द लैंड राइजेज अपवर्ड, हॉट एयर ऑन द लैंड राइजेज अप, वो ऊपर अपवर्ड जाएगी, राइजेज अपवर्ड. ठीक है ना. कि जैसे मान लो यहां गर्म हो गया है ये एरिया, यहां से जो एयर है ऊपर चली जाएगी, तो यहां पर अब पीछे क्या रहेगा, यहां पे एक लो प्रेशर एरिया हो जाएगा. ठीक है ना. देयर बाय अपवर्ड, देयर बाय यू कैन से प्रोड्यूसिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, देयर बाय. ठीक है ना. thereby producing an area of, thereby producing an area of low pressure, कि जहां से एयर गर्म हुई है वो ऊपर चलेगी और वहां नीचे क्या छोड़गी, लो प्रेशर छोड़गी. ठीक है ना. एयर ओवर द, यू कैन से द एयर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर, लो प्रेशर, एंड the air from high pressure, और हाई प्रेशर कहाँ है, वाटर बॉडीज के ऊपर है. एयर ओवर द वाटर बॉडीज, एयर ओवर वाटर बॉडीज, क्योंकि अभी वो कम गर्म हुई है, लेकिन जो लैंड के ऊपर थी वो एयर क्या होगी, हल्की होगी और वो ऊपर चली गई है, जिससे क्या होगी, वहां एक लो प्रेशर बन गया है, एरिया ऑफ लो प्रेशर क्रिएटेड. ठीक है ना. अब क्या होगा, द एयर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, कि द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर. ठीक है ना. यहां पे हम ऐड कर सकते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर. ठीक है ना. ओवर द वाटर बॉडी, जो हाई प्रेशर का है वाटर बॉडीज के ऊपर है, विल मूव टुवर्ड द, विल मूव towards this low pressure, this low pressure region, कि यहां से हवा ऊपर गई और इधर से हवा इसकी जगह ले लेगी, ये ऊपर चली गई है, इधर से एयर इधर जगह ले लेगी. इसका मतलब जो हाई प्रेशर की एयर है, कि जिसके अंदर मॉइस्चर होगा थोड़ा बहुत, वो यहां पर आ जाएगी. ठीक है ना. एंड प्रेशर प्रोड्यूसिंग द ब्रीज और विंड, प्रेशर रीजन एंड प्रोड्यूसिंग ब्रीज और विंड, इससे हवाएं चलती हैं. ठीक है ना. दूसरा काज अब डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स. कि ये तो हमने इफेक्ट बता दिया कि जैसे जब एयर गर्म होती है तो हवाएं चलती हैं. क्यों, जहां से एयर गर्म होकर ऊपर उठी है उसकी जगह पे जो हाई प्रेशर की एयर है, जो कहां पे है, वाटर बॉडीज के ऊपर है, क्योंकि अभी वो इतनी गर्म नहीं हुई है जितनी लैंड के ऊपर हो गई है, तो इसलिए हल्की हवा ऊपर चली जाएगी और उसकी जगह पे भारी हवा आ जाती है फ्रॉम द, यू कैन से, वाटर बॉडीज टू द लैंड. इसका मतलब जो हवा चली वो वाटर बॉडीज से किधर चलेगी, लैंड की तरफ चलती है. इस तरह से हवा का चलना स्टार्ट हो जाता है. यू कैन से द विंड विल ब्लो इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ
एयर, और यू कैन से द मूवमेंट ऑफ एयर अकर्स। अब दूसरा सवाल है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स कैसे होगा? फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स, ये कैसे, हमारे जो 3 क्वेश्चन हमने पूछे हैं कि रेन्स कैसे होंगी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैसे आएंगी, उसका रीजन आपको यहाँ पर पता लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू हीटिंग ऑफ द वाटर बॉडीज। वाटर वेपर्स फॉर्म्ड ड्यू टू हीटिंग अप ऑफ वाटर बॉडीज, कि जो वाटर बॉडीज हैं वो हीटेड अप होंगी तो उससे क्या बनेगा? वाटर वेपर बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है उनसे? वेपर बनता है। वाटर बॉडी जब गर्म होती है बाय सोलर रेडिएशन, बाय सोलर रेडिएशन, कि जब सन की रेडिएशन है वाटर बॉडीज में पड़ती है तो उससे वाटर वेपर बनता है। एज वेल एज बाय द एक्टिविटीज ऑफ, एज वेल एज बाय द एक्टिविटीज, कि कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं, एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एक्टिविटी करते हैं? जैसे ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स, ट्रांसपायरेशन बाय प्लांट्स, कि प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं, और उस ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर वेपर को छोड़ते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स, ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल की कुछ एक्टिविटीज हैं वो भी, जैसे उसमें आता है एंड इवेपोरेशन फ्रॉम द मॉइस्ट सरफेस, एंड इवेपोरेशन फ्रॉम मॉइस्ट सरफेस। मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से वाटर वेपर बन रहे हैं। वाटर बॉडी से तो बनते ही हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आल्सो फॉर्मिंग सम वाटर वेपर्स, ठीक है ना, वो मॉइस्ट सरफेस से बनते हैं। अब होगा क्या? दीज वाटर वेपर्स दे राइजेज अप एंड कंडेंस, दीज वाटर वेपर्स राइजेज अप, कि ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, और वहां जाके क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे, एंड कंडेंस, कंडेंस मीन्स ये वहां स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लिबरेट्स, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स लिबरेट्स, क्योंकि जब वाटर वेपर बन के गया तो उसके अंदर तो हीट तो है ही, यानी कि उसके अंदर क्या है? वो एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? जब कंडेंस होंगे, जब ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल स्मॉल, तो इनमें से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। लिबरेट लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी, इनमें से बहुत सारी एनर्जी क्या होगी? लिबरेट होगी, ठीक है ना। विच मे काज साइक्लोन्स, विच मे काज साइक्लोन्स, तूफान आ सकते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है ना। एंड थंडर स्टॉर्म्स, एंड थंडर स्टॉर्म्स आ सकते हैं, ठीक है ना। और मे बी यू कैन से रेन अकर्स, एंड मे बी चांसेस ऑफ रेन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह जब कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होते होते क्या होगा कि एक यू कैन से जो स्मॉलर पार्टिकल्स बने हैं वहाँ पे वाटर वेपर्स के स्मॉलर पार्टिकल्स बन गए हैं वाटर के, वो मिलके हैवी हो जाएंगे तो वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों
हमने जो 3 सवाल आपसे दिए थे कि मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होती है, या एक जेंटल ब्रीज की जगह एक टेरिबल स्टॉर्म या साइक्लोन या स्ट्रॉन्ग विंड कैसे आती है, एंड व्हाट ब्रिंग्स द रेन। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स है, इट विल ब्रिंग्स द रेन एंड यू कैन से इट विल आल्सो ब्रिंग्स द स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स एंड थंडर स्टॉर्म्स एटसेट्रा। सो दीज आर द यू कैन से कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रेन फॉर्मेशन होती है, कि रेन आती कैसे है, वो डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि ये जो यू कैन से एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हम देखते हैं, वेदर में जो चेंजेस हम देखते हैं, उसके पीछे क्या फैक्टर काम करते हैं, कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, जो वेदर के अंदर चेंजेस आते हैं वो हम स्टडी करेंगे। और हम ये भी स्टडी करेंगे कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ दिन में बड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, और रात को वो हवाएं चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।